अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल राना और आज मौजूद हूँ मैं एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना, और ये मेरी ननिहाल भी है। और हज के बाद आज मैं यहाँ पर आया हूँ अपने ननिहाल वालों से मिलने के लिए। और इस जगह का नाम जब मैं आपको बताऊँगा तो शायद आपके चेहरे पर एक मुस्कान आएगी। और इस जगह का नाम मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। एक बॉलीवुड के एक्टर हैं बहुत बड़े, उन्होंने अपनी फ़िल्म के अंदर ये इस जगह का नाम लिया था। और ये जिस जगह पर मैं हूँ ये इंडिया के अंदर बहुत फेमस है। और अब मैं आपको यहाँ का नाम बताऊँ, इसका नाम है कस्बा शिकारपुर, जो बुलंदशहर से 20 किलोमीटर आगे जा कर के है। फ़िलहाल आज मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं। और असल में अब शिकारपुर के अंदर जो हमारे शिया हज़रात हैं वो मुहर्रम और चेल्लम के दौरान यहीं पर मौजूद होते हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसको बोला जाता है चार दीवारी। और यहाँ पर चार दीवारी और इसके अंदर ताज़िए रखे जाते थे जो शिया हज़रात। फ़िलहाल ये हमारी ननिहाल है। और ननिहाल जब भी हम आते थे तो यहाँ कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे कि 12 खंबा है और एक पीर हैं जिनको बोला जाता है बड़े दादा साहब के नाम से। हालांकि 12 खंबा के बारे में अलग अलग सबकी बातें हैं, और ज़्यादा जो बचपन से मैं सुनता आया हूँ मैं आपको बताऊँगा 12 खंबा पे जाकर ही। और अंदर भी आजा। ये है शिकारपुर का 12 खंबा। हालांकि इसके खंबे 16 हैं, दर 12 हैं, लेकिन बोला जाता है 12 खंबा। और यहाँ पर ये कब्रें हैं मौजूद जिनके बारे में फ़िलहाल अभी तक तो नहीं पता, ना मेरे जानने वालों को ना मुझे। लेकिन ये कहा जाता है कि ये 12 खंबा जो है, ये जो भी बना हुआ है ये एक रात में बनाया पूरा। और ये पत्थर भी रात के रात आया और रात में इतना ये काम कर चुके थे। बताते हैं यहाँ वाले कि ये जिन्होंने बनाया था, जिन एक रात के अंदर। ये पत्थर कहाँ से आया कैसा आया किसी को अभी तक नहीं मालूम। और ये भी कहा जाता है कि इसमें कोई मसाला वगैरह यूज़ नहीं हुआ, ये ऐसे ही रखा हुआ है। और कई सौ साल से ये ऐसे ही है, आंधी तूफान आए लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ। ये है 12 खंबा और एक रात के अंदर ये बना था। जिन यानी कि जो जिन्नात होते हैं उन्होंने एक रात में बनाया था ये। लेकिन बताते ये हैं कि रात में एक बुढ़िया ने चक्की चला दी जिसकी शोर की वजह से ये काम छोड़ करके वो लोग चले गए। और जब सुबह लोग उठे तो उन्होंने ये इतना हिस्सा बना हुआ देखा और आज तक ये ऐसे ओपन ही है। और ये भी बताते हैं कि कोशिश करी थी इसको ढकने की, छत बनाने की, लेकिन अब अल्लाह जाने कि वो छत गिर गई या गिराई गई, इस पर छत नहीं रुकती ये कहते हैं। ये यहाँ की पुरानी ईदगाह है जो 12 खंबा के बिल्कुल गाँव में थी। अब फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि पुरानी ईदगाह सबसे पहली ईदगाह यहाँ की यही थी। और देखिए यहाँ उस बुढ़िया की कब्र भी बताई जाती है। देखिए ये वो बुढ़िया है जिसने चक्की चलाई थी रात में और जिसकी आवाज़ से जिन ये अधूरा काम छोड़ करके गायब हो गए थे। और देखिए वाकई में देखिए शिकारपुर के बारे में कहानियाँ तो बहुत सारी लोगों ने बना रखी हैं और यहाँ के बारे में कुछ गलत फहमियाँ भी हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना ही है, बचपन से मैं एक चीज़ सुनता आया हूँ कि एक यहाँ पर एक मोची थे जिन्होंने बहुत कम चमड़े के अंदर जूतियाँ बनाई थी, एक जोड़ी, जिसकी वजह से ये मशहूर हुआ था जूतियों वाला शिकारपुर। लेकिन अचानक पता नहीं कहाँ से वो जा से चा बन गया और लोग इसके बारे में कुछ दूसरी बातें पैदा करने लगे। लेकिन यहाँ सबसे जो ऐतिहासिक चीज़ है वो ये है जो मेरे पीछे है, 12 खंबा। वाकई में आपको कभी अगर बुलंदशहर या बदायूं की साइड आना हो तो एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा, मेन रोड पे ही है। और एक बार देखिएगा जो एक रात में यहाँ जिनों के द्वारा बनाया गया ये 12 खंबा।
और फ़िलहाल अभी यहाँ पर देखिए शिया हजरात जो हमारे शिया भाई हैं वो मुहर्रम और चहलम पर यहीं शिकारपुर में अपना इबादत और मातम करते हैं। और फ़िलहाल ये करबला है जो शिया हजरात मुहर्रम पर अपना इबादत करते हुए या मातम करते हुए यहाँ तक आते हैं। और दिखाता हूँ अंदर से अगर जाने का रास्ता हो, क्योंकि रात भर यहाँ बारिश हुई है तो पानी बहुत भरा हुआ है। ये जो आप मस्जिद नुमा देख रहे हैं ये यहाँ के बुज़ुर्ग दादा साहब के नाम से हैं। बताते हैं कि ये बहुत दीनदार बुज़ुर्ग थे और उनकी कब्र यहाँ पर है और काफ़ी यहाँ के लोग काफ़ी मानते हैं इनको। मुहर्रम पे मातम इधर से होता हुआ आता है और ये करबला एरिया है पूरा। ये है करबला। मुहर्रम पर जो ताज़िए वगैरह बनते हैं वो यहाँ ला करके दफनाते हैं शिया हजरात। फ़िलहाल मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहूँगा, शिकारपुर के बारे में लोगों ने अजीबोगरीब कहानियाँ बना रखी हैं, लेकिन हकीकत में कभी मौका मिले तो आप लोग शिकारपुर ज़रूर आइएगा और यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें ज़रूर देखिएगा। यहाँ का इमाम बाड़ा देखिएगा, यहाँ का 12 खंबा देखिएगा और यहाँ के दादा साहब का जो मज़ार है वो भी आकर के देखिएगा। कभी भी आप अगर शिकारपुर आएँ तो करबला ज़रूर आएँ और देखें ऐतिहासिक चीज़ें। लेकिन हम लोगों ने शिकारपुर को एक अलग ही तरीके का नाम दे रखा है और शिकारपुर का नाम आते ही हम लोगों की शायद चेहरे पे एक हंसी और एक चेहरे पे मजाक सा बन जाता है, जबकि शिकारपुर ऐसा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं और मजहबी चीज़ें हैं। फिलहाल ब्लॉग बनाने की मैं ट्राई कर रहा हूँ और इसमें आप लोगों की मदद की मुझे ज़रूरत है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी ब्लॉग बनाने के बड़े सुकून से बनाया जाता है। हालांकि शिकारपुर के बारे में अगर डिटेल में जा कर के बताया जाए तो बहुत कुछ बताने के लिए हैं, जो फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ। तो इंशाल्लाह कभी शिकारपुर आना हुआ तो मैं यहाँ का तफसील से बताऊँगा। और ये मेरी ननिहाल भी है, यानी कि मेरी माँ का घर।